नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार दिन ब दिन तेज़ होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबे कोरोना वायरस की वजह से बदतरीन बदज़बाहाली का शिकार हैं। मुख्तलिफ शोबों की तरह जो पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी है वो भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार नज़र आती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जावेद साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो वज़ा करदा SOPs हैं वो हमने देखा कि ईद से कबल भी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। आने वाले दिनों में आप कैसा देख रहे हैं कि इन SOPs की वजह से कारोबार किस कदर मुतासिर होगा और इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं हुकूमत की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपना मौका पेश करने का मौका दिया। बात दरअसल ये है कि जब फ़ैब के अंदर पहला 26 फरवरी को केस सिंध में आया और हुकूमत सिंध ने फ़ौरी तौर पे उस पर वर्किंग शुरू की और वफाक से पहले उन्होंने मार्च की 17 तारीख से और उससे भी बिफ़ोर कराची के स्कूलों को और दीगर तफरीह मकामात को और बाकी जगहों को बंद करना शुरू किया लॉकडाउन। तो वो पहला कदम था वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब का। अच्छा, ये इतने इब्तदाई मराइल के अंदर मामला थे कि कराची की ताजिर बिरादरी को और बशमुल अवाम को इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि हम किस मुश्किल में आके फंस गए। इस हवाले से अंजुमन ताजरान सिंध ने जैसे ही मार्च में हुकूमत सिंध की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, हमने सबसे पहले इस पूरे अमल की हिमायत की और हुकूमत सिंध को अपना पूरा ताउन पेश किया कि इस हवाले से ताजिर बिरादरी की तरफ से जो भी आपको सहूलियात चाहिए हो या आपको सपोर्ट चाहिए हो तो अंजुमन ताजरान सिंध कराची से उबाड़ों तक आपके साथ खड़ी हुई है। इसके बाद जब ये वक्तन फ़वक्तन लॉकडाउन तेज़ होने लगा और फिर 18 मार्च से कराची की तमाम मार्केटों को बंद करने के अहकामात हुए, तमाम मॉल्स को, शॉपिंग सेंटर्स को, तो उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया कराची में, क्योंकि कराची का ताजिर एक तवील अरसे से किसी भी तरह की बंदिश से आज़ाद था। इसकी वजह से छोटे ताजिरों में परेशानियाँ बढ़ीं और उनकी माली मुश्किलात सामने आना शुरू हुई। पहला वीक गुज़रा, फिर उसके बाद दूसरा वीक, पहला 14 दिन का, फिर सेकंड 14 दिन के बाद दुकानदारों की जो आम छोटा ताजिर था जिसके आम बजट लाख 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से होने वाले कारोबार हैं, जिसमें रोज़मर्रा अपनी फ़ैमिली के लिए 1000, 1500, 2000 रुपये बमुश्किल कमाता है, उसको मुश्किलात पेश आने लगी क्योंकि उसके पास पीछे पसंदाज ऐसी कोई रकम नहीं थी, ऐसा कोई फ़ंड नहीं था कि जिसके तहत वो अपने बिज़नेस को डेवलप कर सके या अपने फैमिली को आगे की तरफ ले जा सके। तो उसमें मसाइल आए। उसमें फिर तमाम ताजिर बिरादरी ने मिलकर हुकूमत सिंध से वफाक से ये कहा कि कराची की ताजिर बिरादरी को बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान की बिरादरी को बिलूम जो है वो आप फ़ंड जारी करें या आप उन्हें सपोर्टिंग जो है वो कुछ ऐसे फ़ंड्स रिलीज़ करें जिसके तहत वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि कराची एक वाहिद ऐसी जो है वो शहर की जगह है जहाँ पाकिस्तान में किसी भी तरह का कोई भी फ्लड आए, कुदरती आफ़ात आएँ या मुश्किलात आएँ, तो कराची का ताजिर सबसे पहले जाके उन आफ़ात में अपना किरदार अदा करता है और उन मुश्किल हालात में घिरे हुए लोगों को आसानियों की तरफ लाने में उनके साथ खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि मार्केट्स में SOPs पे कितना फ़ीसद अमल दरामद हो रहा है और कितना फ़ीसद मुमकिन है जो SOPs हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, क्या ये SOPs फॉलो किए जा सकते हैं? क्योंकि आलमी इदारा सेहत ने भी कह दिया है कि हमें कोरोना के साथ मिल के जो है इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखने होंगे। तो आप समझते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेड चीज़ है या ये एक कागजी बात है? देखें, यहाँ दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि कोरोना क्या था और क्या है। कोरोना जिस वक्त पाकिस्तान में नमूदार हुआ उसकी शिद्दत बहुत कम थी, समथिंग कोई 12 से 15% की फ़ीसद के ऊपर वो खड़ा था। आज कोरोना जो है 40% पे खड़ा हुआ है। जिस वक्त हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए थे, आवाम में आगाही मुहिम चलानी चाहिए थी, बदकिस्मती से शायद हमारी वफाकी हुकूमत उस वक्त उस इक़दामात की तरफ नहीं गई, जिसका हमें खुमियाज़ा अब भुगतना पड़ रहा है कि हमारे केसेस की तादाद 50,000 भी क्रॉस कर गई है। लेकिन उसके साथ साथ सूबाई सिंध हुकूमत की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी उस हद तक आवाम में अवेयरनेस पैदा नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। फोकस उनका लॉकडाउन की तरफ रहा और सिर्फ इस तरफ रहा कि हम किसी तरीके से हॉस्पिटल डेवलप कर लें, वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर लें, चाइना से मंगा लें, दुनिया से मंगा लें, वफाक से ले लें, फंडिंग आ जाए। लेकिन जो चीज़ करने की थी वो आवाम में आगाही मुहिम थी। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को सिंध के तौर पे सबसे पहले जो सिंध में पाकिस्तान लेवल के जो आर्टिस्ट हैं, जो गुलकार हैं, जो फ़नकार हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए था
उसके बाद ताजिर बिरादरी के जो चीदा चीदा बड़े रहनुमा थे उनको एक लाइन अप करके इनके साथ जोड़ना चाहिए था। हुकूमती सतह के लोग वज़रा उसमें शामिल होते। लेकिन जावेद साहब, कतई कलामी माफ़, इस वक्त आपकी जो ताजिर तंजीमें हैं वो तो ख़ुद एक पेज पर नहीं है। किसी ताजिर का कुछ मौक़िफ़ होता है, किसी का कुछ मौक़िफ़ होता है। आप लोग मिल के कोई प्रेशर भी तो नहीं डाल सके हुकूमत पर? आप गए, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुज़ाकरात हुए, मुख्तलिफ़ मुतालबात पेश किए गए, लेकिन आप ही के अंदर जो ग्रुपिंग है उसने नुकसान पहुँचाया मजमूई तौर पर ताजिर बरादरी को। क्या इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? देखें, ग्रुपिंग तो हर जगह होती है और पाकिस्तान या पूरी दुनिया में किसी भी शोबे में आप चले जाएं, वहाँ एक के सामने दूसरा ज़रूर खड़ा हुआ होता है और वो उसका हक़ होता है कानूनी कि वो अपनी बात भी आगे बढ़ाए। ताजिर बिरादरी के अंदर मैं इस बात को बिल्कुल, आपकी बात को सेकंड करूँगा कि हमें जो किरदार अदा करना चाहिए था, बदकिस्मती से हमारी टॉप लीडरशिप ने वो किरदार अदा नहीं किया। शुरू में हुकूमत सिंध ने जैसे ऐलान किया लॉकडाउन का, तो हमारे चंद रहनुमाओं ने मज़ाकन उस अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की और उनके अहकामात के उसी दिन, उसी लम्हे उन्होंने कहा कि हम इन अहकामात को नहीं मानते, हम मार्केटें खोलेंगे। बजाय इसके कि उन्हें हुकूमती वज़रा से या अरकान से रब्ता करके उसके लाएमल को मालूम करना चाहिए था, इसके अगराज़ व मकासद को समझना चाहिए था लॉकडाउन के, और कोरोना से होने वाली मुश्किलात के लिए भी अपने आप को वार्म अप करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाए। उसकी वजूहत ये थी कि वो दरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको समंदर से कोई गर्ज नहीं थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि वफाक आप जो टैक्स देते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वफाक की जो है वो भी जाता है। सूबाई हुकूमत तो आपके साथ ऑन बोर्ड थी। वफाक की जानिब से किसी किस्म के राब्ते हुए? क्योंकि वफाक तो दीगर सूबों में सख्त लॉकडाउन के मुखालिफ है, सिंध हुकूमत सख्त लॉकडाउन करना चाहती है, तो आप क्या समझते हैं, वफाक से कोई राब्ते होने चाहिए या सिंध हुकूमत के साथ ही आप चलने को तैयार हैं? देखें जी, वफाक जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हम हैं, तो हम और वफाक एक पेज पे होनी चाहिए। सूबाई सतह के ऊपर हुकूमत सिंध के इक़दाम बिल्कुल अच्छे इक़दाम थे। वज़ीर आला सिंध ने पहले से पहले आगे से आगे बढ़ के आवाम की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इक़दाम किए, जिन्हें काबिल तहसीन कहते हैं। हम उनकी इक़दाम की तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वफाक में चूँकि एक दूसरी गवर्नमेंट है, सिंध में एक दूसरी गवर्नमेंट है, तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ताजिरों को उन्होंने एक फ़ुटबॉल के तौर पे इस्तेमाल किया। कुछ मीटिंग्स गवर्नर सिंध से हुई जिसका फ़ीडबैक इंतहाई बदतरीन सामने आया कि हमारे एक ताजिर रहनुमा को मुश्किल तरीन हालात में गिरफ़्तार किया गया, जबकि वो डेमो पेश करने के लिए खड़े हुए थे। उसके बाद उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक उनके साथ ये किया गया कि जब उन्हें जेल ले जाया गया तो जेल के अंदर उनके साथ आम मुजरिमों वाला सलूक किया गया। उनकी जोड़ियाँ बना के उनको लेटाया गया, उनको पानी की सहूलत नहीं आई, इस्तंजा की सहूलत नहीं आई, उन्हें वज़ू करने के लिए तमाम मामलात नहीं मिले, जाए नमाज नहीं मिली। ये सारी वो मुश्किलात नहीं जो एक ताजिर को मिली, जो कराची का ताजिर था, जो पाकिस्तान चलाता है। तो इस सिलसिले में कहीं कहीं हुकूमत सिंध ने भी शायद वफाक से ताल्लुकात की भीड़ जो है वो ताजिरों को चढ़ाया और उसको आपको इल्म। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जो अपने मेंबर जो एसोसिएशंस हैं उनको इस बात का पाबंद किया है कि जो दुकानें खुल रही हैं वहाँ पे एम्प्लॉइज़ और जो दुकान के मालिक हैं वो वहाँ पे मास्क लगा के बैठे पहने? क्योंकि अभी मेरा भी मुशाहिदा है ज़ाती तौर पे कि वो जो SOPs जो कि आप आने वाले ग्राहक से जिसकी तवक्को करते हैं वो आप दुकानदार की सूरत में ही आप पूरे नहीं कर रहे, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएँगे? देखें, जहाँ तक हमारी अंजुमन ताजिरान सिंध का ताल्लुक़ है तो इंटीरियर सिंध तो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह जो बड़े शहर हैं वो हैं, और कराची सबसे ज़्यादा है। तो कराची पे हमने फोकस ये किया है कि हमारे अंडर में जितनी मार्केटें आती हैं हमने उनकी कमेटियों के इजलास बुलाए हैं, उनको पाबंद किया है कि हर दुकानदार जो है वो मास्क लगाएगा, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेगा और मार्केटों में आने वाले कस्टमर्स को हैंड सैनिटाइज़ करवाएगा। और देखें, आम कस्टमर्स को मैं या आप SOPs पे अमल के लिए तैयार नहीं कर सकते। वो एक आम इंसान है, ना हम कोई सियासी लोग हैं, ना हम कोई हुकूमती सतह के ओहदेदार हैं, ना हमारा रेंजर्स और फ़ौज से कोई ताल्लुक़ है, ना पुलिस से। तो ये इंतज़ामिया का ताल्लुक़ है कि इंतज़ामिया उनको अवेयर कराए, उनको मालूमात दे कि वो जब घर से निकलें तो वो मास्क लगा के आएँ। अच्छा, ये फरमाइएगा, वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने ये कहा है कि अगर मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हुआ तो लॉकडाउन मज़ीद सख्त कर देंगे। इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि सबसे पहले तो मार्केट्स बंद होंगी। तो आप इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं या आप इस हवाले से कोई मुज़ाकरात करेंगे अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो? देखें जी, सिंध गवर्नमेंट या नासिर हुसैन शाह साहब के जो भी इक़दाम हैं वो अब तक के ठीक थे, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने ओवर साइड जाके काम किया है
और अगर हुकूमत वक्त होते हुए अगर आवाम को राशन नहीं दे सकती, अगर 2 वक्त का रोटी राशन उनको नहीं पहुंच सकता, उनके मामलात नहीं सीधे कर सकते, तो फिर ये हक भी नहीं है सिंध हुकूमत को कि वो लॉकडाउन को इतना सख्त करे। हमने तो पहले दिन कहा था, बल्कि हमने तो आर्मी चीफ से कहा था कि आप फ़ौज आए कराची में और वो आके यहाँ कर्फ्यू लगाए। लेकिन उससे पहले जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने फलाई इदारे हैं जो हुकूमत के साथ मिलकर या ज़ाती तौर पे यहाँ पे राशन की तकसीम कर रहे हैं, वो सब के सब एक प्लेटफार्म पर आएँ, एक पेज पर आके वो सब राशन तकसीम करें। हर घर में राशन जाना चाहिए, कैश हैंडलिंग होनी चाहिए, लिक्विड मनी जानी चाहिए, ताकि लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हल हों। देखें, कोई किसी की ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगा सकता, ना कोई एसोसिएशन, ना कोई ताजर बिरादरी, ना हुकूमत पाकिस्तान, ना हुकूमत सिंध, ना आवाम। लेकिन हमें एक पेज पे आना होगा, जिसके लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। मनपसंद लोगों के साथ मीटिंगें की जाती हैं, मनपसंद लोगों को कमिश्नर ऑफिस बुलाया जाता है, एक दीवार खड़ी की जा रही है शहर के बीच में, जो डिस्ट्रिक्ट साउथ और बाकी शहर के दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके दरमियान, क्योंकि शहर में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। जितनी मीटिंगें होती हैं उनमें जितने रहनुमा होते हैं वो सब के सब डिस्ट्रिक्ट साउथ के होते हैं। क्या शहर की 11 लाख या 10.5 लाख जो लोगों की मार्केटें शहर के अंदर हैं, क्या वो दुकानदार ताजिर नहीं है? क्या वो रहनुमा नहीं है? क्या उनके पीछे लोग नहीं हैं? ऐसा ना हो सिंध गवर्नमेंट अपने ले पालकों के साथ मीटिंगें कर करके उस नहज पे पहुंच जाए जहां से वापसी के रास्ते ख़त्म हो जाएं या बंद हो जाएं। जब साहब, कोई ऐसी तजवीज़ जिससे आप समझते हैं कि कारोबार भी चल जाए और कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन हो जाए, जो पैरामीटर्स बताएं उसके अलावा अगर आप समझते हैं कोई ऐसी तजवीज़? देखें, हमने शुरू में सईद गनी साहब को एक लेटर दिया था अंजुमन ताजरान सिंध की तरफ से कि बराए करम आप डिस्ट्रिक्ट की सतह पे मार्केटों को, शहर को खोलें। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 दिन के अंदर आप खोलें, एक फ्राइडे या संडे ऑफ रखें। उससे सबसे पहले तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जो ट्रैवलिंग है आउट एरियाज़ की वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, जहाँ भी ज़्यादा तादाद में इफ़ेक्ट होने वाले लोग सामने आएंगे तो आपको पता होगा वो सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, मलीर है, साउथ है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इस पर अगर काम कर लिया जाए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को खोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो कस्टमर है, जो ख़रीदार है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में देखें यहाँ कपड़ा मार्केट भी है, यहाँ ज्वेलर्स मार्केट भी है, यहाँ फर्नीचर मार्केट भी है, यहाँ ग्रॉसरी मार्केट भी है, यहाँ गारमेंट मार्केट्स भी हैं, बाकी दीगर चीज़ों की मार्केट्स भी हैं, कलर की दुकानें हैं, फर्नीचर मटेरियल की बेचने वालों की दुकानें। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ एक सेंट्रल में मिल जाएगी। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी वो मार्केटें मौजूद हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो लॉकडाउन इतना ज़बरदस्त होगा कि उसके आपको फ़वाइद सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कैसे जावेद साहब बता रहे थे कि लॉकडाउन के दरमियान, नरमी के दौरान जो ताजरों के मसाइल थे और आने वाले दिनों में जो है इस हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आवाम भी जो है वो ताजरों के साथ साथ आवाम भी इस बात का ख़ास ख्याल रखे कि जब वो बाज़ारों का रुख करें तो उन SOPs पर अमल करें जो यकीनी तौर पर उनकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही।